नमस्कार। आज का विषय है अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, लेकिन अगला जन्म किसने देखा है। इस बात को हम एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग अपने गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास एक नौजवान आया। ये बहुत समझदार था, लेकिन अपनी समझ पर उसे थोड़ा घमंड भी था। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना, किसी का हक मत छीनना, जितना हो सके अच्छे कर्म करना। नौजवान मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन एक बात बताइए, अगला जन्म किसने देखा है। बुजुर्ग भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगला जन्म किसने देखा है यह तो कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, कल का सूरज किसने देखा है। नौजवान बोला, किसी ने नहीं देखा। बुजुर्ग ने पूछा, फिर आज रात सोओगे या नहीं। नौजवान चुप हो गया। बुजुर्ग बोले, हम कल को देख नहीं सकते, फिर भी कल के लिए घर बनाते हैं, पैसे बचाते हैं, बीज बोते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी जो योजनाएं बनाते हैं। तो फिर केवल इसलिए अच्छे कर्म करना क्यों छोड़ दें कि हमने अगला जन्म अपनी आंखों से नहीं देखा। फिर बुजुर्ग ने एक बीज उठाकर उसके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, इसे मिट्टी में डाल दो। नौजवान ने पूछा, इससे क्या होगा। बुजुर्ग बोले, शायद पेड़ बनेगा। नौजवान ने पूछा, शायद। बुजुर्ग बोले, हाँ, क्योंकि बीज बोते समय कोई पेड़ को उसी क्षण खड़ा हुआ नहीं देखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज बेकार है। कर्म भी बीज की तरह है। तुम आज जो करते हो उसका फल तुरंत मिले या देर से मिले, यह समय तय करता है, लेकिन कर्म का असर कहीं ना कहीं पड़ता जरूर है। और एक बात याद रखना, अच्छे कर्म केवल अगले जन्म के लिए नहीं होते, अच्छे कर्म इसी जन्म को भी सुंदर बनाते हैं। अगर तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो उसके अगले जन्म का इंतजार नहीं करते, उसका पेट आज भरता है। अगर किसी दुखी इंसान को सहारा देते हो तो उसका स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं, उसके चेहरे की मुस्कान आज दिखाई देती है। अगर किसी का हक मारते हो, किसी को धोखा देते हो, किसी का दिल तोड़ते हो, तो उसका परिणाम भी अक्सर इसी जीवन में तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी शांति और तुम्हारे मन के रूप में सामने आने लगता है। इसलिए जब कोई कहे अगला जन्म किसने देखा है, तो उससे बहस मत करना। बस इतना कहना, अगला जन्म मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आज का कर्म मैं देख रहा हूँ, आज की नीयत मैं जानता हूँ, और आज रात जब मैं अपने आप से मिलूंगा तब मुझे पता होगा कि मैंने किसी का दिल तोड़ा या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई। शायद यही असली धर्म है। अगला जन्म सच है या रहस्य, ये विश्वास का विषय हो सकता है, लेकिन आज का कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए अच्छे कर्म इस डर से मत करो कि अगले जन्म में क्या मिलेगा। अच्छे कर्म इसलिए करो कि तुम्हारी वजह से किसी का आज थोड़ा बेहतर हो जाए, तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू की जगह मुस्कान आ जाए, और जब रात को तुम अपने भीतर झांको तो तुम्हें अपने ही कर्मों से शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि अंत में इंसान से शायद यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अगला जन्म देखा था या नहीं। सवाल ये होगा, जो जन्म तुम्हें मिला था उसमें तुमने क्या किया। यही सोचने की बात है। अगला जन्म किसने देखा है, लेकिन ये जन्म तो हमारे सामने है और इसे सुंदर बनाना हमारे हाथ में है।
अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। ऐसा गीता में कहा गया है। कर्म की गति अत्यंत गहरी और रहस्यमयी है। यथा कर्म तथा श्रुत, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। गुरुदेव, यदि कोई अगले जन्म को ना माने तो क्या उससे अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए? गुरु जी ने उत्तर दिया, बेटा मान लो कि अगले जन्म का रहस्य तुम्हें समझ ना आए, पर क्या ये भी सच नहीं कि अच्छे कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? सेवा से हृदय को आनंद मिलता है, दया से संबंध मधुर होते हैं और छल कपट क्रोध तथा अन्याय मन को अशांत कर देते हैं। कर्म का सिद्धांत केवल अगले जन्म का विषय नहीं, ये हर क्षण काम करता है। आज का विचार कल का स्वभाव बनता है, आज का स्वभाव भविष्य का भाग्य बनता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कर्म करो क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। अच्छा करो क्योंकि अच्छाई आत्मा को ऊंचा उठाती है। सेवा करो क्योंकि सेवा ही सच्चा धर्म है। और जब कोई पूछे अगला जन्म किसने देखा है, तो प्रेम से इतना कह देना, अगला जन्म भगवान जाने, लेकिन यह जन्म हमारे सामने है। और शास्त्र कहते हैं कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि इस जीवन में भी शांति मिले और आत्मा भी प्रसन्न रहे। यही गीता का संदेश है, यही उपनिषदों का सार है और यही संतों की वाणी है। धन्यवाद।